वो लम्हा जिसका इंतजार सदियों से है। आसमान फटेगा, फरिश्ते गवाह होंगे और एक अजीम हस्ती दो जर्द चादरों में लिपटी अपने हाथ फरिश्तों के परों पर रखे जमीन पर उतरेंगी। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा और उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा फितना दज्जाल जमीन पर हुक्मरानी कर रहा होगा। लेकिन सवाल ये है, कहाँ उतरेंगे वो? दज्जाल का क्या अंजाम होगा और ये सब कब होगा? आइए कुरान और सही अहादीस की रोशनी में ये पूरी हकीकत आश्कार करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इंतहाई अजीम मकाम पर फाइज किया है। वो अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के कलिमा हैं, अल्लाह की तरफ से रूह हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन्होंने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया। यहूदियों ने उन्हें ना कत्ल किया और न सुलीब ली। वो आसमान पर जिंदा हैं और क़यामत से पहले वापस आएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुज़ ज़ुख़रुफ़ में फरमाया, और बेशक वो ईसा क़यामत की एक निशानी है। यानी कुरान खुद गवाही देता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा आना क़यामत की अलामत है। अल्लाह ने मज़ीद फरमाया कि अहले किताब उन पर उनकी मौत से पहले ईमान लाएंगे। ये वादा कुरान का है और कुरान का वादा बरहक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से क़यामत तक दज्जाल से बड़ा फितना कोई नहीं होगा। दज्जाल एक इंसान होगा, दायां आंख कानी, माथे पर काफ फा रा लिखा होगा, जो हर मोमिन पढ़ सकेगा। वो दावा करेगा कि मैं खुदा हूँ और लोग उसके पीछे चलेंगे। उसके साथ झूठी जन्नत और झूठी जहन्नम होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल मशरिक की तरफ से खुरासान के इलाके से निकलेगा। 70,000 यहूदियाने इस्फहान उसके साथ होंगे। वो जमीन में 40 दिन घूमेगा, एक दिन साल के बराबर, एक दिन महीने के बराबर, एक दिन हफ्ते के बराबर और बाकी दिन आम दिनों जैसे। सहाबा ने पूछा, तो हम इन लंबे दिनों में नमाजें कैसे पढ़ेंगे? फरमाया, अंदाजा लगाओ। दज्जाल के पास ऐसी ताकत होगी जो अवाम को हैरान कर दे। वो आसमान को हुक्म देगा, बारिश होगी, जमीन को हुक्म देगा, फसलें उगेंगी, मुर्दे को जिंदा करने का धोखा देगा। पहाड़ों में खजाने छुपे हैं, वो उसके पीछे चलेंगे। लेकिन याद रखें, ये सब अल्लाह की आजमाइश है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो उसे देखे वो उससे दूर भागे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के फितने से बचने के 2 बड़े हथियार बताए। अव्वल, सूरतुल कहफ की पहली और आखिरी 10 आयात हिफ्ज करना, ये दज्जाल के फितने से बचाती हैं। दोम, मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा। दज्जाल इन दोनों शहरों में दाखिल नहीं हो सकेगा क्योंकि फरिश्ते पहरा देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के दौर में मोमिन का सबसे बेहतरीन ठिकाना शाम की सरजमीन होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल से पहले इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में से होंगे। नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। वो मुसलमानों की क़यादत करेंगे, दज्जाल के खिलाफ मुकाबले की तैयारी करेंगे और बैतुल मुक़द्दस की तरफ हिजरत करके मुसलमानों को मुनज़्ज़म करेंगे। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे तो इमाम मेहदी खुद पीछे हट जाएंगे और कहेंगे, आगे आइए, आपकी तशरीफ आवरी का यही वक्त है। ये वो मरकजी सवाल है जो हर मुसलमान के जहन में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम में बिल्कुल वाज़ेह फरमाया, हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम दमिश्क यानी शाम की मस्जिद के मशरिक में सफ़ेद मीनार के करीब उतरेंगे। वो 2 जर्द रंग की चादरें ओढ़े होंगे, उनके बाल लंबे होंगे और वो अपने हाथ 2 फरिश्तों के परों पर रखे हुए उतरेंगे। जब वो सर झुकाएंगे तो कतरे गिरेंगे, जब उठाएंगे तो मोती बिखरेंगे। वो लम्हा तसव्वर करें, सुबह की नमाज का वक्त है। इमाम मेहदी सफ़े बांधे नमाज की तैयारी कर रहे हैं और अचानक आसमान से नूर का एक हाला नाजिल होना शुरू होता है। फ़ज़ा में फरिश्तों का गौल और उनके दरमियान एक अजीम हस्ती। इमाम मेहदी पीछे हटते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर कदम रखते हैं। मुसलमानों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो जानते हैं क़यामत करीब है। जब दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो वो इस तरह घलने लगेगा जैसे पानी में नमक घुलता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भागेगा, लेकिन भागकर कहाँ जाएगा? हर तरफ से रास्ते बंद होंगे, फरिश्ते मौजूद होंगे, मोमिनीन का मुहासरा होगा। दज्जाल को मालूम होगा कि अब उसका वक्त खत्म हो गया, लेकिन मौत से कोई नहीं भाग सकता। दज्जाल मुकद्दस जमीन से फरार होकर फलस्तीन के बाब लुद के दरवाजे तक पहुंचेगा। यहीं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसे पकड़ेंगे।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईसा इब्न मरियम दज्जाल को बाब लुद के पास कत्ल करेंगे। ये वही ज़मीन है जो आज हम नक्शे पर देखते हैं, फ़लस्तीन की मुक़द्दस ज़मीन। पूरा मार्का एक नेज़े की नोक तक सिमट जाएगा और अल्लाह की हिकमत से दज्जाल का खात्मा होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपना नेज़ा दज्जाल पर मारते हैं और वो ख़त्म हो जाता है। वो खून जो उस वक्त बहेगा उसे हर देखने वाला देख सकेगा। अल्लाह अकबर। इंसानियत का सबसे बड़ा फितना, सदियों का इंतज़ार और फिर एक लम्हे में ख़त्म। जिन लोगों ने दज्जाल पर ईमान लाया था, जब वो उसे मरते देखेंगे तो वो पनाह ढूंढेंगे, लेकिन उन्हें कोई पनाह नहीं मिलेगी। हक की फतह और बातिल का खात्मा, ये अल्लाह का वादा है। दज्जाल के खात्मे के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर इंसाफ का दौर कायम करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो सलीब तोड़ेंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे, जिज़िया माफ़ करेंगे और सिर्फ इस्लाम को कायम करेंगे। अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान में फरमाया था कि वो बुढ़ापे में भी लोगों से बात करेंगे। ये पूरी होगी इस दौर में। अहले किताब उनको पहचान कर ईमान लाएंगे, जैसा सूरत उन-निसा ने बताया। दज्जाल के खात्मे के बाद एक और अजीम आजमाइश आएगी, याजूज माजूज का खुरूज। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मुसलमान कोहे तूर पर पनाह लेंगे। अल्लाह ताला उनकी दुआ पर याजूज माजूज को एक कीड़े से हलाक कर देगा। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कितने सालों तक ज़मीन पर रहेंगे? रिवायात में 7 साल से 40 साल तक का जिक्र मिलता है। और फिर वो मदीना मुनव्वरा में वफ़ात पाएंगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सुपुर्द खाक होंगे। ये सब कुछ जानने के बाद सवाल ये है, हम क्या करें? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 3 काम बताए। अव्वल, सूरतुल कहफ पढ़ते रहो। दोम, दज्जाल से पनाह की दुआ हर नमाज में मांगो। सियोम, ईमान को मजबूत रखो, क्योंकि जो दिल कमज़ोर होगा वो दज्जाल के झांसे में आ जाएगा। कुरान ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क़यामत की निशानी कहा, यानी जो वक्त आने वाला है वो हक है, बरहक है। क्या हम तैयार हैं? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दमिश्क की सफ़ेद मीनार पर नुज़ूल, दज्जाल का बाब लुद पर ख़ातिमा और फिर ज़मीन पर अदल व इंसाफ का दौर, ये सब कुरान के वादे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस की रोशन शहादतें हैं। ये कहानी नहीं, ये वो हकीकत है जो होनी है, लाज़मी होनी है। आज हमारा काम सिर्फ ये है कि अपने ईमान को ताज़ा रखें, कुरान से जुड़े रहें, सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाएं और उस लम्हे के लिए तैयार रहें जब आसमान का एक सुतून ज़मीन पर उतरेगा।